राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड विधानसभा के देहरादून स्थित विधान भवन में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में कुल 89,230 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस साल के बजट में धामी सरकार ने महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट समग्र विकास के लिए है। यह बजट उत्तराखंड के विकास के लिए एक संतुलित बजट है। हमारे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब आप ये ट्राउट का उत्पादन इस बीच में कितना बढ़ा है, ये आप सब देख ही रहे हैं। नारी शक्ति की यदि हम बात करें तो इसमें पूरा यदि मैं बात करूँ तो लगभग 14,538 करोड़ रुपए का इसमें प्रोविजन किया गया। और इसमें चाहे नंदा गौरा हो, नंदा गौरव का आप देखिए कब से वो जो पेंडिंग हमारे योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था, लाभार्थियों को, वो भी इसमें जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना है। यानी कि इस प्रकार से मैं संक्षेप में आपको ये विषय रख रहा हूँ। और सबसे इसमें बड़ी बात ये है कि आप ये समझें कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP ये 2022-23 में हमारा जो राज्य का कंट्रीब्यूशन था या जो उसका GSDP था वो 7.63% था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 7.2%। यानी कि हम अपना जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर रहे हैं लगभग अनुपातिक भी कर रहे हैं और उसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। 22-23 में अनुमानित किया हमने 7.58 मतलब 7.58% अनुमानित, क्योंकि अभी चल रहा है। और यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूँ 7.3% है। और इस बार का जो 24-25 का है जिसमें मैंने कहा कि GSDP जो 22-23 में वो 3,03,000 करोड़ का था, 23-24 में ये 3,46,000 करोड़ का था और 24-25 में अनुमानित कर रहे हैं हम 4 लाख करोड़ रुपए का। यानी कि हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 22-23 में तो है 1,72,276 और हमारे प्रदेश की है 2,30,994 यानी 22-23 की। 23-24 2,60,201 यानी कि 12% की हमने वृद्धि की है। तो इस वर्ष भी इसमें हमें लगता है कि ये थोड़ा बढ़ेगा। और जो बजट का साइज है 88,230 करोड़ का है, पिछले वर्ष की तुलना में ये 15.27% बढ़ा है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि हमने जो हमारे अपने कर हैं उनको अर्जित करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं। 15% जो 24-25 में है वो हमारे यहाँ राजस्व प्राप्ति में 15% की वृद्धि का हम अनुमान लगा रहे हैं। 24-25 में ऐसी बजट राजस्व जो अधिशेष है वो 4,737 करोड़ ये अनुमानित है, संभावित है। वित्त विभाग द्वारा ऋणों की प्रभावी जो हम लोग कर रहे हैं, आप देखिए कि GSDP के अनुपात में हम ऋण भी हमारा कम हो रहा है। अवस्थापना संरचना के रिकॉर्ड हमने 13,780 का हमने इसमें व्यवस्था की है। यानी हम कैपिटल खर्चे को हम लोग ज़्यादा प्राथमिकताएं दे रहे हैं। कुल मिला के ये बजट हमारा बहुत संतुलित भी है। और एक बात यह है कि हमारी सरकार ने 30 से ज़्यादा पॉलिसीज बनी है, नीतियाँ बनी है और इसी के प्रभावशाली परिणाम अब हमें देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने बताया है कि आपको 15,376 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जो हमारा अटल आयुष्मान योजना है उसमें 500 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो अवस्थापना सुविधा के लिए है, जो पर्यटन विभाग में 100 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त किया है। फिल्म परिषद के लिए 11 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्य उड़ान योजना के अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान किया है। और इसमें जो मैंने बताया था कि जो हमारा पूंजीगत व्यय है 13,780 करोड़ के अगेंस्ट, इसमें ग्राम्य विकास में 1,400 करोड़, PWD में 1,404 करोड़, PWD अनुरक्षण में 907 करोड़। इस प्रकार से हमने शहरी विकास की यदि मैं बात करूं तो लगभग 2,565 करोड़ का प्रावधान किया हमने। ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार हमने 31 करोड़ का प्रावधान किया। मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने 850 करोड़ का प्रावधान किया। जमरानी बांध योजना, आप जानते हैं कितना बहुत प्रतीक्षित ये योजना है, कब से चली आ रही थी। हम माननीय केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हमें आशीर्वाद मिला, तो अब हमने उसके लिए 710 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें उस पूरे क्षेत्र में पेयजल और तमाम चीज़ों का लाभ मिलेगा। सौंग परियोजना जो हमारे यहीं पे है
इसमें भी बहुत बहुप्रतीक्षित ये योजना है। अनेकों चीज़ों पे उसको लाभ मिलेगा। पेयजल है, सिंचाई है, पर्यटन है, उसमें हमने 300 करोड़ का प्रावधान किया है। लखवाड़ परियोजना में 250 करोड़ का प्रावधान किया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उसमें 250 करोड़ का प्रावधान किया है। ये युवाओं को समर्पित कह सकते हैं, हम अपने खिलाड़ियों को समर्पित कह सकते हैं। पूरे देश भर के यहाँ पे खिलाड़ी आएंगे। यूनिटी मॉल ये एक नया कंसेप्ट है, इसमें 157 करोड़ का हमने प्रोविजन किया है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ों की यदि मैं बात करूँ तो एक अच्छा बजट देने का हमने प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसका असर भी दिखाई देगा। राष्ट्र सर्वप्रथम